बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और सोचिए बीजेपी पर लगातार सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे थे कि भाजपा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 65 लाख वोट काटकर चुनाव जीतना चाहती है। सोचिए किस तरीके से बिहार के निवासियों का ही वोट अब खतरे में है। आज देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा भी तमाम दिग्गज नेता थे और सबको प्रशासन के द्वारा डिटेन करा लिया गया। ये भीड़ आप देखते जाइए किस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। उन्होंने सरकार को सीधा तौर से चेतावनी दी है कि वोट काटने का अपराध अगर भाजपा को करना है तो ये उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। लोकतंत्र से मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोचिए 18,000 डिजिटल वोट किसको दिए गए, इसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने सीधा पल्ला झाड़ने का काम किया है और कहा है कि हम डेटा नहीं दिखा सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इस सरकार को बचाने का काम कर रहा है? और ये तस्वीरें देखते जाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे सोचिए कितने सीनियर नेता हैं, उनको भी अमित शाह की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और किस तरीके से हिरासत में लिया है। आज वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकाला गया था जिसमें नरेंद्र मोदी ने पुलिस को भेजकर तमाम सीनियर लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। तानाशाह सरकार से लगातार जिस तरीके से विपक्षी नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जूझ रहे हैं। सोचिए संविधान को बचाने की ये अंतिम लड़ाई है और राहुल गांधी को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है, उनको भी डिटेन किया गया। प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी और उनको भी प्रशासन ने खदेड़ कर बस के अंदर डाल दिया। वोट चोरी नहीं चलेगी, मोदी शाह कायर है। तो सोचिए जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। इससे पहले खड़गे जी ने पहले ही मुद्दा उठाया कि सदन में इस मामले पर बहस क्यों नहीं करने दी जा रही है, मोदी सरकार कायर है। देश की राजधानी में सड़कों पर लगातार ये नारे गूंजे और सोचिए किस तरीके से इस देश में संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। हमने 18,000 डिजिटल वाले वोट दिए, बाय इलेक्शन में जो लूट हुई उसकी जानकारी दी, उन तमाम जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दे सरकार कह रही है कि बिहार के अंदर तमाम 65 लाख वोटर फर्जी हैं। अगर वोटर फर्जी है तो इसका मतलब जगह जगह जहां पर वोटरों में स्कैम किया जा रहा है, ये सरकार भी कहीं ना कहीं धांधली से बनी हुई है। सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। पीडीएम मिलकर कहो एसआईआर तुरंत वापस लो। तो सोचिए अखिलेश यादव को भी गाड़ी में किस तरीके से प्रशासन ने ठूस कर ले जाया जा रहा है। ये सरकार आखिर सवालों से क्यों भाग रही है? आखिर एसआईआर की आड़ में फिर से सीएए एनआरसी लागू कर क्या वहां के एसटी एससी ओबीसी का वोट काटकर सरकार तानाशाह लगातार अपनी क्रूरता को अंजाम दे रही है। तस्वीरें देखते जाइए किस तरीके से देश की राजधानी में आज अखिलेश यादव भी सदन से लेकर सड़कों तक पोस्टर लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा है ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वोट की चोरी अगर बंद नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन में मौजूदा लोगों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पुलिस भेजकर राहुल गांधी और तमाम दिग्गज नेता, तमाम सांसदों को हिरासत में ले लिया है। ये है सरकार की नाकामी की सवालों से भाग रही है। और सोचिए देश का मीडिया, देश का अखबार किस तरीके से इस नाकाम सरकार को बचाने की कोशिश में। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एटम बम फोड़ा, मोदी जी ने ऐसा लगता है उड़ता तीर ले लिया हो और कहीं ना कहीं अब ये चोरी सबके सामने उजागर हो गई है। बीजेपी जिस तरीके से सत्ता पर काबिज है, सोचिए 400 पार का आंकड़ा पार करने वाली भाजपा सरकार 240 पर आ सिमटी और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का जिस तरीके से तानाशाह चल रही है उससे लगता है कि वहां पर तो उसका खाता नहीं खुलने वाला है। सोचिए एक भी व्यक्ति, एक की वोट की लड़ाई, इसलिए हम साफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। तो राहुल गांधी को हिरासत में लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि
कि मोदी सरकार डर गई है और कायर है मोदी और शाह। ये चुनाव आयोग भी मिलकर उनके साथ किस तरीके से बर्बरता कर रहा है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी मौजूद थे और किस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ आज देश की राजधानी में ये हुजूम देखते जाइए, ये जनसैलाब देखते जाइए। तमाम सीनियर लीडर आज सड़कों पर आकर तांडव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। उसे लगता था कि जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे सत्ता पर काबिज रहेंगे, लेकिन जनता जब अपने पर आती है, विपक्षी नेता जब संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कमर कस ले, क्या कुछ नहीं हो सकता। ये तमाम तस्वीरें आप देखते जाइए और अंदाजा लगाइए, मोदी के खिलाफ बिगुल बच चुका है। मोदी सरकार की कुर्सी डगमगाने लगी है। किस तरीके से चुनाव आयोग की आड़ में चुनाव धांधली कर इस सरकार ने कुर्सी हथियाने की कोशिश की, ये अब जग जाहिर हो गई है। मोदी को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। सोचिए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से देश की राजधानी के अलावा बिहार हो चाहे तमाम स्टेट की बात करें, तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से मोदी सरकार को वाकई में डर सताने लगा है कि भाजपा सरकार आने वाले टाइम में कहीं गिरने वाली तो नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।